1% अगर बांटते 50 लाख रुपए बांटते, लेकिन ये कितना बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं 1 करोड़ रुपए। तो मेरे हिसाब से ये 2, 2.5, 3% के आसपास है। जो बिजनेस वॉल्यूम करोगे उसका 2-3% के आसपास ही हो सकता है। तो पूल बहुत बड़ा है, 3% का पूल अगर बीवी का होगा तो अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है। और मैं सोचता हूं कि अगर मोदी के पास 10,000 लोग या 15,000 लोग डायरेक्टर से ऊपर है, तो कितने लोग करेंगे? लगभग ये आइडिया हम लोग मान के चले, अगर 1,000 करेंगे तो एक व्यक्ति को 10,000 के आसपास, 2,000 करेंगे 5,000, 5,000 करेंगे 2,000 रुपए के आसपास आएगा। तो डिपेंड करेगा कितने लोग करेंगे और उसमें कितने बड़ी वैल्यू आपको आ सकती। और 500 लोगों ने किया अगर टाइटल जंप, तो कितना आ सकता है? 20,000 रुपए। तो कितना आएगा ये आपको देखना है, पर अपनी पूरी जान लगानी। जो भी आएगा, मैं ये 100% कहता हूं, वो एक्स्ट्रा आएगा, वो एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा। और अगर लगभग आप डायरेक्टर के लेवल पे भी एक शेयर लेके जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि उसके लिए 5,000, 10,000 या 2,000 रुपए भी कितनी वैल्यू रखते हैं। 50% या 100% उसका बोनस बढ़ सकता है। कितने लोग करेंगे ये आइडिया नहीं है, लेकिन आप अपने तरीके से, अपने दिमाग से आइडिया लगा सकते हो कितने लोग कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, किन लोगों को काउंट किया है? डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी और एसईडी तक। इससे ऊपर के जो टाइटल है उनको वैसे प्लान में बहुत पैसा है। ये आपके आपके जो चेक है उस चेक को बढ़ाने के लिए, आपके लेवल पे मोमेंटम बढ़ाने के लिए, कि आप बड़े वाले लेवल तक पहुंच सको। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप एडवाइजर से डायरेक्टर जाते हैं और 1100 पीवी करते हैं, तो आपका जो अपलाइन आपके नीचे प्लेसमेंट डालेगा ना, उससे टाइटल नहीं मिलेगा। उससे टाइटल तो मिलेगा पर वो काउंट नहीं होगा। अगर आप अपलाइन के प्लेसमेंट की वजह से जा रहे हो टाइटल में डायरेक्टर, वो काउंट नहीं हो रहा। कौन सा हो रहा? आपको अपने बेस पे, अपने अपने पर्सनल स्पॉन्सर से, अपने नेटवर्क से आपको 1100 पीवी करने हैं, या 900 पीवी करने हैं, 600 पीवी करने हैं, 300 पीवी करने हैं, या जो एसिड है उनको प्लेटिनम करना, विदाउट पीवी भी चले जाएंगे। तो जो पीजीपीवी है, ये आपका पर्सनल स्पॉन्सर से ही आने चाहिए, जो वो नेटवर्क है उससे। मेरे अपलाइन ने मेरे नीचे लगाई हुई है 1 लाख, और 600 पीवी वो कर रही है, और 500 मेरी नेटवर्क वाली कर रही है, और मेरा 1100 हो जाता है, डायरेक्टर बन जाता हूं। वो काउंट नहीं होगा। कौन सा काउंट होगा? जब मेरा पर्सनल स्पॉन्सर किया हुआ है बिजनेस से 1100 आएगा, 500 अपलाइन से भी आ रहा है, 1,500 हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको समझनी है और लोगों को समझानी है। तो कई बार क्या होगा, डायरेक्टर में बन जाएगा लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये कहाँ है? ये वहां है जहां आपको टाइटल में पीजीपीवी मेंटेन करना है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आप लोगों को समझाओ। दूसरी एक और जो चीज है वो ये है कि 60 लाख का जो पूल है वो डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर में बटेगा, और 40 लाख का जो पूल है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उससे ऊपर के जो टाइटल होंगे एसईडी या प्लेटिनम, उनके ऊपर बटेगा। और इसलिए बटेगा क्योंकि इक्वली अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि सारा पैसा डायरेक्टर के लेवल पे चला जाए, तो उसके ऊपर के जो लोग होंगे, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इसमें पैसा बढ़े और उनको उनके बिजनेस के हिसाब से ज्यादा मिले। तो जो लोग ईडी, एसईडी, प्लेटिनम होंगे, ये कम नंबर होंगे। तो आप ऑब्वियसली सोचना, इसमें पैसे की वैल्यू डायरेक्टर के, सीनियर डायरेक्टर की वैल्यू से थोड़ी ज्यादा आएगी। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक मिड लेवल पर है जहां पर सीनियर डायरेक्टर ईडी, एसईडी, प्लेटिनम के आसपास है, तो ये आपके लेवल पे और ज्यादा पैसा आपको देगा। दूसरा, इसमें एक और चीज समझने वाली है कि एनक्यूडी, अगर डायरेक्टर जाएगा तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अब एनक्यूडी क्या है, एनक्यूडी को भी समझते हैं। एनक्यूडी को अगर आप समझेंगे, तो एनक्यूडी को समझते हुए हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि एनक्यूडी किसको मान रहे हैं। देखिए, लास्ट मंथ ऑफ मई में एनक्यूडी कौन था? एनक्यूडी वो था जिसके नीचे एक डायरेक्टर लेग क्वालिफाइड थी और उसने साइड से मेंटेन नहीं किया, वो एनक्यूडी था। और अगर वो अब मेंटेन करेगा तो वो सीनियर डायरेक्टर बन जाएगा, और सीनियर डायरेक्टर बनेगा तो क्या मिलेगा? 1 ही पॉइंट मिलेगा। जो पहले कभी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर था, कभी 2019 में, 2020 में या जनवरी 2025 में उसने डायरेक्टर मेंटेन किया था, लेकिन लास्ट मंथ में 300 पीवी किया है,
कभी पहले डायरेक्टर था लेकिन लास्ट मंथ में किया 200 या 100 पीवी, तो वो लास्ट मंथ में एडवाइजर 2% पे था, 3% पे, तो वो एनक्यूडी नहीं था। क्या था? वो एडवाइजर 2, 3, 4% पे था। और वो अगर डायरेक्टर करेगा 1 पॉइंट मिलेगा, वो सीनियर डायरेक्टर करेगा 2 पॉइंट मिलेंगे। एनक्यूडी कौन था? एनक्यूडी वो था जिसके नीचे एक डायरेक्टर लैग थी मंथ ऑफ मई में, और उसने मेंटेन नहीं किया, वो था एनक्यूडी। वो 6% पे था लेकिन नीचे भी डायरेक्टर लैग थी और वो एनक्यूडी के लेवल पर था। तो ऐसे लोगों को अगर वो सीनियर डायरेक्टर करेंगे 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर उससे ऊपर जाएंगे 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ये आप यहां देख सकते हैं, एडवाइजर से डायरेक्टर जाने पे 1 शेयर है, डायरेक्टर से एनक्यूडी जाने पे 1 शेयर है, एडवाइजर से सीनियर डायरेक्टर जाने पे आपके 2 पॉइंट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से प्लेटिनम जाने पे 1 पॉइंट है, और एससीडी से रेड डायमंड जाने पर 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो ये चीज आपको अपनी टीम में लोगों को बतानी है। इसके अलावा स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, 1,000 पे 3 है, आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। 2,000 पर 2 प्रोडक्ट्स के ऑफर है आपके पास में जो आप अपनी पसंद से लोगों को बता सकते हैं। 3,000 पे 4 है। मोदी केयर में एडवाइजर नंबर जो है, बहुत सारे नंबर ऐसे जिनपे अभी पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से बिलिंग ही नहीं हुई, और वो सिस्टम में है। और सिस्टम में जब आप डाटा फेच करते हैं, डाउनलोड करते हैं, आपको बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो उस डाटा में से ढूंढ के किसी व्यक्ति को ला रहा है। सोच के देखो, अगर 1,000 लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति को चुन के लाना हो तो कितना टाइम लग जाएगा। इसी तरह से सिस्टम में अगर डाटा ज्यादा होता है, उसको बीच में से डाटा निकाल के लाने में टाइम लगता है, और वो डाटा पे लोड होता है, स्टोरेज होती है। आप में से बहुत सारे लोग एप्पल फोन रखते होंगे, वो डाटा स्टोरेज करने का भी पैसा लेते हैं। तो ये स्टोरेज हो जाता है डाटा, और ये एक तरह से बेची जाती है। अभी मैं, हमारे यहाँ एक लीडर मनीष त्रिपाठी जी, उन्होंने बोला कि मैंने जमीन खरीदी है। कहाँ खरीदी? एप्पल पे जमीन खरीदी। क्यों? स्टोरेज के लिए चाहिए था। तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा इतने डाटा को मैनेज करना। तो ये डाटा, अगर आप देखें, बिलिंग भी नहीं करते, ज्वाइनिंग भी नहीं कर रहे, और काम भी नहीं कर रहे पिछले 2-4 साल से। तो ये डाटा को आप फिल्टर करके हम लोग हटा देंगे, जो इनएक्टिव होंगे वो हट जाएंगे, वो दोबारा ज्वाइन कर पाएंगे अपना रेस्पेक्टिव पीरियड जो है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के बाद। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बने रहें, तो कम से कम 50 पीवी आपको इस मंथ ऑफ जून में, आपको 30 जून तक करा लेना चाहिए। जिन लोगों ने 3 महीने के अंदर 20 पीवी 10 पीवी कर लिया, वो बाकी 50 को टोटल मिला के, अगर किसी ने 30 कर लिया, 20 इस महीने कर लिया। अगर किसी ने 30 पीवी मंथ ऑफ मई में किया था, 20 महीने इस महीने कर ले, जून में 50 हो जाएगा। तो 3 महीने के अंदर टोटल 50 चाहिए, और कब तक चाहिए? 30 जून तक। तो बहुत जरूरी है कि 30 जून तक आप जितने भी लोगों ने अभी तक कोई बिलिंग नहीं की, उसका 50 जरूरी है इस जून में। तो ज्यादा ज्यादा लोगों का 50 कराइए, नहीं तो आपकी टीमों में से ऑलमोस्ट 70% लोग हट सकते हैं। और ये बहुत बड़ा डाटा है, ये किसी और के पास में भी जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हीरे हैं, तो हीरे की वैल्यू दिखाइए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इंपोर्टेंस नोटिस है, और ये एफएसएसआई का मतलब है, अगर एफएसएसआई नहीं है तो फूड बेवरेजेस और वेल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे जिसपे एफएसएसआई का नंबर होता है। आप देखोगे घी पे, तेल पे एफएसएसआई के नंबर होते हैं, या आप जितने भी फूड के आइटम्स लेते हैं उस पे एफएसएसआई नंबर होते हैं। तो आप वो एफएसएसआई वाले प्रोडक्ट्स तभी खरीद पाएंगे जब आपके पास में भी एफएसएसआई का नंबर होगा। और इसकी लास्ट डेट है 30 जून। 30 जून 2025 तक आपको अपना करा लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, जहां पर आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को देख सकते हैं कैसे आपको एक नया बिजनेस बिल्ड करना है। और मैंने कहा ना, बिजनेस रिक्वेस्ट से नहीं होता, बिजनेस प्रपोजिशन से होता है कि आप उसको क्या फायदा दिखा रहे हैं, कि उसको क्या फायदा और आपको क्या फायदा है। और बिजनेस में अगर आप देखोगे, बड़ा पैसा कमाना है, मोदी की से बढ़िया बिजनेस आपको नहीं। और एक और चीज है, मैं हमेशा मानता हूं कि बिजनेस में लीडर बनाए नहीं जा सकते, पर हम में से बहुत सारे लोग लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कोई भी मिल जाए उसको लीडर बनाने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं। अगर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और ज्यादातर लीडर से मैंने यही समझा है, और पिछले 20-22 सालों में यही देखा है कि आप लीडर बना नहीं सकते, लीडर आप ढूंढ के ला सकते हो। इसलिए ज्यादा ज्वाइनिंग पे ध्यान दीजिए। जो लोग ज्वाइनिंग पे लगातार काम करते हैं ना, उनकी टीम कभी नहीं
नहीं टूटती। और जो लोग एक या दो या तीन लीडर्स के पीछे पड़े रहते हैं, आप ही हमारे हीरे हो, आप ही हमारे जीबीडीडी, आप विश्वास मानिए, आपने पिछले 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस को देख लीजिए कि वो कहां से कहां पे हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, अपनी रियल पोटेंशियल को आप बढ़ाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज को आप देखना चाहते हैं, तो ज्यादा ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करें। आपका हीरा आपको कभी मिलने वाला है, कब मिलेगा? जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे। तो हम लोग हीरो बनाने के या लीडर बनाने के बिजनेस में नहीं है, हम हीरो को लाने के बिजनेस में। ढूंढ के लाइए हीरो को, जब भी कोई दिखाई दे, इन्फ्लुएंस जिसके अंदर हो वो लीडर होता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके अंदर इन्फ्लुएंस है, जो 5 ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग 15 ज्वाइनिंग करा सके, जो जिसको सामान देने हैं उसको कोई मने ना कर सके, जिसके अंदर सीखने की इच्छा हो। हीरो बनाने पे या लीडर बनाने पे टाइम ज्यादा खर्च मत कीजिए। बनते हैं, पॉलिश करते हैं, पर उनको कीजिए जिनके अंदर जो कुछ करके दिखाए। 2 से 4 हो सकता है, 0 से 10 नहीं हो सकता। तो अगर आप बिजनेस को वाकई बिल्ड करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग पे, बिलिंग पे और काउंसलिंग पे, मैं हमेशा मानता हूं 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग, सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग हर महीने कम से कम 40-50 ज्वाइनिंग हमें जरूर करनी चाहिए। 40 से 50 ज्वाइनिंग हर महीने, अपने दम पे। बिजनेस हम अपने अपनी कैपेसिटी पे बिल्ड करते हैं, किसी और की कैपेसिटी पे बिल्ड नहीं करते। दूसरा, बिलिंग, सबसे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, डेली बिलिंग होती रहे हमारे बिजनेस में। आज बीवी कितने, कल कितने थे, परसों कितने थे, डेली कितना बीवी बढ़ रहा है, उस पर ध्यान रखें। तीसरा, जो आपको मिले इन्फ्लुएंशियल, उसकी काउंसलिंग कीजिए। जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम का लीडर है, उसको उसको क्या दीजिए, उसको काउंसलिंग का मतलब है प्रोग्रेस। काउंसलिंग का मतलब है उसको प्रोग्रेस दिखाइए। डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर पे क्या मिलेगा, ईडी पर क्या मिलेगा, सीडी पर क्या मिलेगा, प्लेटिनम पे क्या मिलेगा, रेड पे क्या मिलेगा। और जितने ज्यादा काउंसलिंग करोगे, जितना ज्यादा प्रोग्रेस दिखाओगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड कराना चाहूंगा, कल 10 तारीख है, और 10 तारीख सभी के लिए है। लेकिन कुछ लोग बहुत बड़ा कर जाएंगे और कुछ लोग आप देखोगे 2 बिलिंग भी नहीं करवा पाएंगे। पर आप कौन से में, क्योंकि अगर आप मोदी केयर में अपना कैरियर देख रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आप कितना कैपेबल हो बिजनेस को आगे मूव कराने में। कल बहुत सारे लोग 10 लोगों की बिलिंग कराएंगे, 50 पीवी की, कुछ लोग 100 पीवी की कराएंगे, कुछ 200 की कराएंगे। और मैं देख रहा था, कल ही एक बंदे से मिला जिसने 350 पीवी की बिलिंग कराई, एक बंदे से, और वो भी शेयर शिफ्ट के प्रोडक्ट्स के ऊपर। इतने हिट चल रहे हैं, आप सोच के देखिए। तो ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। प्लान, प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एमएलसी, सबके पास एक जैसी है। क्या अलग है? कैपेसिटी, नेटवर्क की कैपेसिटी और अपनी खुद की कैपेसिटी। तो अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, कल के दिन को बड़ा बनाइए। देखिए, जो दिन को बड़ा बनाता है ना, उनका बिजनेस बड़ा बनता है। और जो ना दिन को बड़ा बनाता, ना लीडर को बड़ा बनाता, वो खुद छोटा रह जाता है। हमारा काम है चीजों को बड़ा बनाना। हमारा काम है मोदी केयर को बड़ा बनाना। आप सोचिए, मोदी केयर बड़ा बनेगी तो क्या होगी, आपको बड़ा प्राउड होगा, नंबर 1 कंपनी के साथ में काम करते हैं, मोदी केयर के साथ। मेरे लीडर नंबर 1 है, मेरी डाउनलाइन में जीवीडी है। ये क्या, ये प्राउड आता है जब आप नंबर 1 के साथ एसोसिएटेड होते हो ना, बड़े के साथ एसोसिएटेड होते हो ना, तो प्राउड फील होता है। आप सोच के देखिए, कोई हमारे घर में सबसे अमीर आदमी, तो प्राउड फील होगा, मैं इसका भाई हूं। ये बंदा एसडीएम है या मजिस्ट्रेट है, मेरा भाई है। ये क्या, ये प्राउड फीलिंग आती है। तो अगर आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे, लोगों को आपसे जुड़ने में प्राउड फीलिंग आई। और अगर आप छोटे रहेंगे, लोग नाम भी नहीं लेंगे कि मैं इनकी टीम में हूं। लोग किसका नाम लेंगे? मैं इस जीबीडीटी की टीम में हूं। आपको भूल जाएंगे, किसी और को याद रखेंगे। तो अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप चीजों को बड़ा बनाइए। और कल, मैं बार बार कह रहा हूं, 10 जून है, और जून में जुनून दिखाइए अपना, अपनी गर्मी दिखाइए बिजनेस की कि हमारे बिजनेस में क्या आया है। और 11 बाइक जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके घर में आ सकती है। अब सोच के देखिए, थार भी तो आई है ना किसी के घर में, आपके घर में बाइक आ सकती है। तो कल को बड़ा बनाइए। आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा दुष्यंत सर का, जिन्होंने आज ये अपॉर्चुनिटी देखी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। हमें बोला कि हमें करनी चाहिए,
हमारा नॉर्थ रीजन है, इसको नंबर 1 बना